हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बातचीत करूंगा टैक्सेशन सिस्टम की, कि हाउ टू कैलकुलेट जीएसटी लाइबिलिटी। देखो भाई, जीएसटी लाइबिलिटी अगर आपको कैलकुलेट करना है, जीएसटी लाइबिलिटी कैलकुलेट करने का मतलब है आपको गवर्नमेंट को टैक्स पेड कितना करना है, वो आपको है वो कैलकुलेट करना है कि अल्टीमेटली टैक्स वो कितना है, वो सरकार को आपको द्वारा पे किया जाना है, वो आपको यहाँ पर देखना है। तो देखो गाइज, अगर जीएसटी लाइबिलिटी आपको निकालनी है तो आपको कुछ फंडामेंटल्स यहाँ पर देखने होंगे। जीएसटी लाइबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए आपको एक सिंपल स्टेटमेंट बनाना है। सिंपल स्टेटमेंट देखो गाइज, आपको 3 कॉलम इसमें है वो ऐड करने हैं। यहाँ पर आप सिंपल लिख सकते हैं पर्टिकुलर्स सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। यहाँ पर आप लिख सकते हो कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी अगर आपको निकालना है तो देखो गाइस, सबसे पहले आपको लिखना है ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी। ओपनिंग बैलेंस है वो आईटीसी आपको यहाँ लिखना है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी लिखने के बाद में देखो गाइस, आपको यहां से स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपको लिखना है इसमें कि आउटपुट टैक्स है वो आपका कितना है। आउटपुट टैक्स ऑन, ये हमेशा सेल्स पर होता है गाइस, ये आपको लिखने की नीड नहीं है। केवल और केवल आपको यहाँ पर आउटपुट टैक्स है वही शो करना है। आउटपुट टैक्स, उसके बाद में आपको माइनस करना है इसमें से इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स का मतलब होता है आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। जितनी भी आपने सेल्स की है उस पर टैक्स, और जितनी भी आपने परचेज की है उस पर टैक्स। सपोज गाइस, एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपका ओपनिंग बैलेंस सीजीएसटी का था 10,000 रुपीज, प्राइस जीएसटी का था आपका 10,000 रुपीज, और जो आईजीएसटी का बैलेंस है वो इस एग्जांपल में एक बार जीरो ले रहे हैं अपन। आपने सेल्स की है, अगर आपने सेल्स की है गाइस, तो आप एक कॉलम यहाँ पर और बना लो। देखो, एक कॉलम जब और बनाओगे, ये आपका यहाँ पर आप टर्नओवर लिख देना। कोई भी अगर सिंपल आप लिखना चाहो, ओपनिंग बैलेंस आईटीसी का यहाँ लिखना है। आउटपुट टैक्स और लेस करना है आपको इनपुट टैक्स, सिंपल करना है आईटीसी। सबसे पहले देखो गाइस, आपने सेल्स की है, सपोज आपने 2 लाख रुपीज की सेल्स की है। 2 लाख रुपीज की सेल्स करने के बाद में उस पर जो जीएसटी है वो कितना बनता है, 9%। 9% की रेट से, मान लो एक ही सेल्स है 18%, तो 9% की रेट से अगर आपको इस पर सेल्स पर टैक्स निकालना है तो 18,000 और 18,000। और जो आपने गुड्स परचेज किया था वो गुड्स कितना था, तो टोटल देखो आपका आउटपुट टैक्स है वो कितना आ गया। आउटपुट टैक्स देखो 18,000, तो ये है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी कितना है, 28,000। ओपनिंग बैलेंस और इन दोनों को ऐड करके 28,000, ये तो है आउटपुट टैक्स। इनपुट टैक्स, आपने जो माल खरीदा था, माल आपने जो खरीदा था वो आपने खरीदा था सपोज गाइस 3 लाख का, और जो रेट थी वो रेट कितनी थी, 18%। नॉर्मल सिंपल इंटरस्टेट सप्लाई है, इंटरस्टेट सप्लाई में आपको भी पता है कि 99% के रेट से अपने को टैक्स लगाना है। तो 1 लाख का 9% होता है 9,000, तो 27,000 वो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास। ये आपको ब्रैकेट में इस प्रकार से लिखना है 27,000। तो देखो गाइस, आउटपुट टैक्स में से आप इनपुट टैक्स लेस करोगे तो 1,000 रुपीज यहाँ पर आएगा, 1,000 रुपीज आपका यहाँ पर आएगा। तो ये जो 1,000 और 1,000 है, इसको बोलते हैं टैक्स लाइबिलिटी। मतलब आपको जो टोटल टैक्स चुकाना है वो चुकाना है 2,000 रुपीज, जिसमें 1,000 सीजीएसटी है और 1,000 एसजीएसटी है। अब मैं आपको इसमें कुछ सेट ऑफ का तरीका बताता हूँ गाइस। सेट ऑफ का तरीका बताने का मतलब होता है, अगर मैं इसको 3 लाख की जगह 4 लाख कर दूं, अगर मैं यहाँ पर 3 लाख की जगह 4 लाख कर दूं, तो 4 लाख पर जो आप जीएसटी कैलकुलेट करोगे, 4 लाख पर जो जीएसटी कैलकुलेट होगी, वो देखो गाइस आपकी 4 लाख पर जो आपकी जीएसटी बनेगी,
वो यहाँ पर आ जाएगी 36,000, यहाँ पर भी आ जाएगी 36,000। अब देखो गाइस, आपकी जो सेल्स थी वो तो कम थी और आपकी जो परचेज थी वो बहुत ज्यादा थी, तो आपका जो परचेज पर टैक्स है, परचेज पर टैक्स जैसे 28,000 में से 36,000 आप लेस करोगे तो 8,000 आपके पास माइनस में बचेंगे। यहाँ पर भी 8,000 है वो माइनस में बचेंगी। इस माइनस में आने का मतलब होता है कि जो आईटीसी है वो कैरी फॉरवर्ड की जाएगी, आईटीसी टू बी कैरी फॉरवर्ड। जब आप नेक्स्ट मंथ माल सेल करोगे, गुड्स एंड सर्विसेज सेल करोगे, जब भी आपका टैक्स बनेगा तो ये आईटीसी जो कैरी फॉरवर्ड है वो आपके काम आ जाएगी। देखो गाइस, आउटपुट टैक्स में से आपने इनपुट टैक्स को लेस किया, तो आउट इनपुट टैक्स है वो आईटीसी आपके पास ज्यादा अवेल थी, तो ज्यादा अवेल थी इसका मतलब 8,000 और 8,000 ये आपको क्या करना है नेक्स्ट ईयर, मतलब जब भी नेक्स्ट मंथ आप कैलकुलेशन करो जीएसटी की, उस टाइम आपको ये एडजस्ट वहां पर करनी है। इज दैट क्लियर गाइस? ये एग्जांपल, इसके बाद में मैं कुछ एक दो एग्जांपल और देखता हूं आपको। इसी एग्जांपल में अगर मैं गाइस बात कर रहा हूं कि आपने इंटर स्टेट सेल्स भी की है, इंटर स्टेट सेल्स, यहां पर अगर मैं लिखता हूं इंटर स्टेट सेल्स, इंटर स्टेट सेल्स आपने मान लो कि 2 लाख रुपीस की है, 2 लाख रुपीस की इंटर स्टेट सेल्स की है, जिस पर आईजीएसटी कितना लगेगा? आईजीएसटी आपका लग जाएगा 36,000, 36,000 है वो आपका आईजीएसटी बन रहा है। अब देखो गाइज, इसी एग्जांपल्स में अगर आपको कैलकुलेट करना है तो मैंने सीजीएसटी और आईजीएसटी की कैलकुलेशन सबसे पहले कर दी मैंने। अब आईजीएसटी का जो आउटपुट टैक्स है, आईजीएसटी का जो आउटपुट टैक्स है वो ये रहा, और आईजीएसटी का जो इनपुट टैक्स है, तो मैंने कोई ऐसा माल परचेज नहीं किया किसी दूसरे स्टेट से, तो आईजीएसटी में मैंने कोई परचेज नहीं की। अब मेरा गाइस देखो, यहाँ पर तो माइनस आ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है? प्लस आ रहा है, प्लस आ रहा है। तो देखो गाइज, आईजीएसटी के टैक्स में मैं सीजीएसटी की इनपुट को यूज कर सकता हूँ, आईजीएसटी के टैक्स में सीजीएसटी की जो आईटीसी है वो उसको यूज कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं अगर 8,000 यूज कर लूं तो यहाँ पर जो 8,000 है वो एकदम जीरो हो जाएगा, यहाँ पर बच जाएंगे मेरे 24,000। अब फिर भी मेरा टैक्स बन रहा है आईजीएसटी में, फिर से मैं वापस 8,000 वो यूज कर लूं, अगर मैं 8,000 यहाँ पर यूज करता हूँ तो ये जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पर से मैं 8,000 रिड्यूस कर देता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर 16,000 बच जाते हैं। तो अल्टीमेटली जो मेरी टैक्स लाइबिलिटी है, जीएसटी टैक्स लाइबिलिटी आपकी बन रही है, ध्यान रखना गाइस, सीजीएसटी जीरो है, एलजीएसटी भी जीरो है, और जो आईजीएसटी का टैक्स बन रहा है वो बन रहा है 16,000। ये जो 16,000 है ये आपको पे करना है। इज दैट क्लियर गाइस? तो मैंने आपको इसमें रूल क्या क्या बताए, आपको देखो रूल क्या क्या करने हैं, ये रूल्स आपको कुछ इसमें याद रखने हैं, उस रूल्स के बिहाफ पर है वो आप इजी टैक्स है वो पे कर सकते हो। देखो गाइस, जो फर्स्ट कैलकुलेशन में आपको सिंपल याद रखना है, आउटपुट टैक्स होता है उसमें से आपको लेस करना है आईटीसी, आउटपुट टैक्स है उसमें से आपको लेस करना है आईटीसी। अब कुछ रूल्स की अगर मैं बात करूं, सीजीएसटी की आईटीसी को फर्स्टली सीजीएसटी टैक्स से रिड्यूस आपको करना है। मैंने क्या कहा? सीजीएसटी की आईटीसी, मतलब जो आपने माल परचेज किया है तो आपकी आईटीसी मिलेगी आपको सीजीएसटी, और एसजीएसटी की भी आपको आईटीसी है वो मिलेगी, एसजीएसटी की आपको आईटीसी मिलेगी। तो एसजीएसटी की आईटीसी को फर्स्टली एसजीएसटी टैक्स से रिड्यूस करना है, सीजीएसटी की आईटीसी को फर्स्टली सीजीएसटी टैक्स से रिड्यूस करना है, एसजीएसटी की आईटीसी को फर्स्टली एसजीएसटी टैक्स से रिड्यूस करना है। अब देखो गाइज, अगर आपका आईजीएसटी में टैक्स बन रहा है, तो आईजीएसटी में अगर टैक्स बन रहा है, आईजीएसटी की इनपुट है वो नहीं है अगर आपके पास, आईजीएसटी की आईटीसी आपके पास नहीं है, तो आप उसमें से लेस कर सकते हो सीजीएसटी की आईटीसी, उसमें से आप लेस करते हो एसजीएसटी की आईटीसी।
कई बार गाइस क्या होता है कि आईजीएसटी, जैसे अभी पिछले एग्जांपल में मैंने आपको बताया, पिछले एग्जांपल में मैंने जब आपको बताया तो सीजीएसटी और एसजीएसटी की आईटीसी से आपने आईजीएसटी टैक्स जो है वो रिड्यूस कर दिया था। अब सपोज करो गाइस कि सीजीएसटी वो एसजीएसटी में टैक्स बन रहा है, जैसे टैक्स बन रहा है कितना 16,000 बन रहा है सीजीएसटी में और 16,000 आपका बन रहा है एसजीएसटी में। 16,000 यहाँ और 16,000 यहाँ, और आपको जो है आईजीएसटी की इनपुट पड़ी है, सपोज करो आपके पास 50,000, ये 50,000 रुपीज आईजीएसटी में आपके पास माइनस में पड़े हैं, तो वो 50,000 आप यहाँ यूज कर लेंगे। मतलब आईजीएसटी की इनपुट को आप आईजीएसटी सीजीएसटी व एसजीएसटी में भी सेट ऑफ कर सकते हो। जैसे 16,000 तो ये जीरो बन जाएगा। यहाँ से अगर मैं 16,000 माइनस करूं तो आप देख लो गाइस, इसमें 34,000 की अपने पास फिर भी आईटीसी पड़ी रहती है। अब 34,000 फिर भी पड़ी है तो आप 16,000 और कर लो, तो सीजीएसटी व एसजीएसटी का जो टैक्स है वो आपका जीरो बन गया। तो 16,000 अगर मैं यहाँ लेस करूं तो जीरो 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 14 में से 6 गए, आपके पास बच जाते हैं 8 और 2 में से 1 गए 18। तो 18,000 है वो आपकी आईजीएसटी की आईटीसी है, वो कैरी फॉरवर्ड आपको नेक्स्ट मंथ जब भी आप लाइबिलिटी पे करो उस टाइम कर सकते हो। तो आप ये क्रॉस यूटिलाइजेशन कर सकते हो। बस इसमें एक दो पॉइंट आपको याद रखना कि सीजीएसटी व एसजीएसटी आपस में यूज नहीं हो सकते। ईच अदर कांट यूज, सीजीएसटी व एसजीएसटी है वो ईच अदर आप यूज नहीं कर सकते हो। इज दैट क्लियर गाइज? सीजीएसटी व एसजीएसटी आप आपस में है, इसको यूज नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर गाइज? आईजीएसटी को आप सीजीएसटी व एसजीएसटी में यूज कर सकते हो, सीजीएसटी व एसजीएसटी को आप आईजीएसटी में यूज कर सकते हो। आई होप यू ऑल आर क्लियर गाइज। तो मैंने आपको जितना बेस्ट में समझा सकता था अभी स्टार्टिंग में, तो मैंने अपनी तरफ से पूरा बताया है। धीरे धीरे मैं इसमें और कुछ क्लियरिफिकेशन लाऊंगा। ये एक शॉर्ट वीडियो है। थैंक यू गाइज।